नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा लजीज पिंडी छोले की रेसिपी, वो भी बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि नवरात्रि चल रही है और बहुत लोग लहसुन प्याज नहीं खा रहे, लेकिन फिर भी आप इस मजेदार रेसिपी का लुत्फ उठा सकते हो इस टाइम पे। और मैं इस रेसिपी में बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा ये चटपटे आलू जो पिंडी छोले के साथ यूजुअली हमें मिलते हैं, और छोले मसाले को भी आज हम घर पे ही बनाने वाले हैं बहुत ही इजी वे में, और आपके पास सारा सामान अवेलेबल होगा। उसके बाद हम एक पोटली रेडी करेंगे जिससे हमारे छोले बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही ज्यादा लजीज बनेंगे, और कुछ सरप्राइजेस पूरी वीडियो में है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले छोलों को भिगोना। यहाँ पे मैंने छोटे वाले काबुली चने का इस्तेमाल करा है, वैसे ये बड़े साइज में भी आती है, तो आगे मैं आपको बता दूंगी कि दोनों का अंतर जानना क्यों जरूरी है। तो यहाँ पे काबुली चने को मैंने रात भर भिगोने के लिए छोड़ दिया था, और 6 घंटे काफी होते हैं वैसे। अगर आपके पास दिन में भी टाइम हो तो आप 6 घंटे के लिए इन्हें पानी में छोड़ दो, और इस तरीके से आप देखोगे कि ये फुल्लू फुल्लू गुलू गुलू हो गए हैं, डबल साइज के हो गए हैं बिल्कुल पानी पी पी कर। तो हम ये वाला पानी तो फेंक देंगे, ठीक है, और उसके बाद हम इसे इस तरीके से अलग करके रख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो छोलों को पकाने के पहले हमें एक पोटली तैयार करनी है। तो यहाँ पे पोटली के लिए ना मैंने बिल्कुल पतला सा कपड़ा लिया है। मेरे पास मलमल का कपड़ा था, आपके पास कोई भी कॉटन का कपड़ा हो तो वो परफेक्ट जाएगा। और यहाँ पे मैं ये खड़े मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर लेके आते हैं हमारे छोलों के अंदर। अगर आप पोटली नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसे डाल सकते हो, मतलब जब हम छोलों को पकाने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको बाहर निकालना पड़ेगा जिसमें थोड़ी सी मुश्किल आती है, इसलिए हम पोटली बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है। अब इन सारे सूखे मसालों को ना इस पोटली में हम अच्छे तरीके से बांध देंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको इन मसालों को बांध देना है, और फिर उसके बाद हम चलेंगे कुकर की ओर। तो ये मैंने एक नॉर्मल सा कुकर ले लिया है जो आपके घर में पड़ा होता है, कोई भी उठा लो, और उसमें आप छोलों को डाल दो और फिर पानी ऐड कर दो, और उसके बाद हम इस पोटली को सबसे पहले उसमें डाल देंगे। फिर मैं इसमें सूखे आंवले को ऐड कर रही हूँ, बहुत ही आसानी से आपको किराने की शॉप पे मिल जाता है। अगर आपके पास सूखे आंवले ना हो तो आप उसी पोटली में थोड़ा सा चाय पत्ती ऐड कर लोगे, ठीक है, आधा चम्मच बहुत होगा, लेकिन अगर आपके पास सूखे आंवले हैं तो बेस्ट तो यही होगा ऐड करना। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, और फिर हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना। अब हम ढक्कन लगा देंगे और हमें इसे प्रेशर कुक करना है। अब यहाँ पे मैं बता दूं, ये छोटे वाले काबुली चने हैं, तो मध्यम आंच पे हम लगभग इसमें 3 से 4 सीटी लगाएंगे बस, उससे ज़्यादा आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये बड़े वाले काबुली चने होते तो मैं मध्यम आंच पे इस पे लगभग 5 से 6 सीटी लगाती, और फिर ये बिल्कुल परफेक्टली कुक होते। तो आप छोलों के साइज पे बहुत ध्यान से फोकस करोगे और उसके हिसाब से उन्हें पकाओगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और फिर आपके छोले छोले नहीं दाल लगेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। जब तक छोले पक रहे हैं हम बना लेते हैं अपने छोले मसाले को। ये जो छोले मसाला है ना, ये आप बना के स्टोर कर लो, और जब भी आपको घर में छोले बनाने हो आप इसे ऐड करो और लाजवाब छोलों का मजा लो। मार्केट में आजकल बहुत सारे मिलावट वाले मसाले आ रहे हैं, तो उससे तो अच्छा है कि हम घर पे ही इसे बना ले। वैसे भी नवरात्रि है तो पूजा के वक्त आप सारी चीज़ों को घर पे बनाओ तो और भी अच्छा होता है, ताकि उसमें कोई भी मिलावट ना हो और बिल्कुल परफेक्ट और शुद्ध प्रसाद बन सके। यहाँ पे बेसिकली हमें सारे मसालों को थोड़ा सा भूनना है, ठीक है। जो सारे खड़े मसाले हैं हम उन्हें पहले आराम से थोड़ा भून लेंगे। और एक चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप देखोगे कि मैंने तेज पत्ता बिल्कुल लास्ट में ऐड करा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तेज पत्ता और सूखी लाल मिर्च, ये दोनों चीज़ें थोड़ा हम एंड में डालेंगे। एंड में डालने का मतलब ये है कि आपको जब पहले डाले हुए मसालों में से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए तब आप तेज पत्ते और सूखी मिर्च को डालोगे, क्योंकि ये बहुत पतली होती है इनकी आउटर स्किन, तो ये जल जाएंगे शुरू में ही आप इन्हें डालोगे तो, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आँच बिल्कुल धीमी है। यहाँ पे आप दुनिया के किसी भी बर्तन का इस्तेमाल करो, आँच धीमी रहेगी, क्योंकि मसाले होते हैं बहुत छोटे छोटे, वो अगर जल गए तो ये छोले मसाला तो नहीं, ये कोई और मसाला लगेगा। मसाले को सिर्फ हमें उतना ही भूनना है कि ये गर्म हो जाए। आप हाथ से टच करोगे ना तो आपको फील हो जाएगा कि ये गर्म हो गया, और आप इसे प्लेट पे निकाल लोगे। प्लेट पे ये बहुत जल्दी ठंडा होता है, तो इसलिए हम इसे प्लेट पे निकालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। और फिर जब ये ठंडा हो जाए
तब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे। अच्छे से पूरे मसाले को आप डाल दो और उसके बाद कुछ ये सूखे मसाले हैं जो हमें इसी मिक्सचर में ऐड करना है। इसे हम भूनते भूनते नहीं है, इसे हम पीसने के वक्त ही ऐड करते हैं। अब यहाँ पे मसाले को आपको बहुत अच्छे से पीसना है, ठीक है। आप थोड़ा सा मिक्सर को रोक रोक कर चलाओगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। एक ही बार में आप चला के छोड़े रहोगे तो ये गर्म हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं होता हमारे मसाले के लिए। तो आप मिक्सर को थोड़ा सा रोक रोक कर चलाओगे और बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है हमें इसका, ठीक है। और अगर आपके मिक्सर में ना फाइन पाउडर नहीं बन रहा हो तो आप 2 बार इसे पीस लेना। एक बार छान लेना आप इसे, और जो मोटा वाला पार्ट होगा उसे आप दोबारा पीस लेना। वैसे मेरे मिक्सर में एक बार में ही बन गया था। बिल्कुल परफेक्ट मसाला रेडी हो चुका है, तो हम इसे रखते हैं साइड। आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे छोले रेडी हो गए, तो मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया है और इसे डीप्रेशराइज होने दिया है, मतलब इसकी सीटी खुद ब खुद निकल जाए, इसलिए मैंने इसे साइड रख दिया है। आप इसकी सीटी को ऊपर करके इसका प्रेशर नहीं निकालोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने ले ली है कढ़ाई। ये है लोहे की काली काली कढ़ाई। जब भी हम पिंडी छोले बनाते हैं हमारा ध्यान उसके कलर पे बढ़ा जाता है कि ये कलर कैसे इस छोले में आ जाता है। वो होता है लोहे की कढ़ाई की वजह से। अगर आप लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट पिंडी छोले बनेंगे। अगर आपके पास सूखे आमले नहीं भी होंगे फिर भी ये बहुत ही अच्छा कलर ले लेते हैं लोहे की कढ़ाई से। तो आपको मैंने ये एक सीक्रेट बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे डीप्रेशराइज हो गया है कुकर, तो मैं इसे खोल रही हूँ और आप यहाँ देख सकते हो कि सूखे आमले की वजह से कितना प्यारा सा कलर आ गया हमारे छोलों में ऑलरेडी। और ये जो पानी है ना, इसे हमें फेंकना वेकना बिल्कुल नहीं है। हम छोलों को बिल्कुल इसी तरीके से रखेंगे, बस हम पोटली को बाहर निकाल लेंगे। हम कर लेंगे छोलों को पानी से अलग, लेकिन पानी को फेंकना नहीं है, पानी उसके जस्ट नीचे। और यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं पहले कि छोले कितने अच्छे से पक चुके हैं। बिल्कुल परफेक्ट शेप में भी हैं और ज्यादा भी नहीं पके लेकिन कच्चे भी नहीं है। और यहाँ पे आप इसके पानी को भी देख लो कि मैंने इसे स्टोर कर रखा है, ठीक है। इसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। हम इसी तरीके से अभी इसे साइड रखेंगे। अब हम चलते हैं वापस से अपनी कढ़ाई की ओर। तो यहाँ पे ये हमारे नॉर्मल कच्चे आलू हैं, ठीक है। मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लिया है और उसके बाद इन कच्चे आलू को इस तरीके की शेप में मैंने कट करा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये बड़े बड़े डाइसेस हैं और ज़्यादा बड़े ज़्यादा छोटे नहीं रखना इन्हें, हमें बिल्कुल इसी साइज़ का रखना है। मैं हाथ में लेकर इसीलिए आपको दिखा रही हूँ। डायरेक्ट आप इसे बस तेल में ऐड कर दो। अब ये आलू तो है कच्चे, तो ऊपर से तो ये कलर बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं, लेकिन अंदर से इनका पकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे, जो कि है आँच। आँच बिल्कुल धीमी होनी चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इसे इसी तरीके से पलट कर उलट कर तेल में पकाओगे और आप थोड़ी देर में देखोगे कि बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है हमारे आलूओं के ऊपर और ना ये अंदर से भी पक चुका है। लेकिन धीमी आंच पे आप बनाओगे तब ही ये इस तरीके का बनेगा। आप इसे तेज या मध्यम आंच पे बिल्कुल नहीं बना सकते। बहुत ही धैर्य के साथ आप इसे धीमी आंच पे शैलो फ्राई कर लोगे और ये बिल्कुल तैयार है। तो हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे और उसके ऊपर थोड़ा बहुत चाट मसाला आप ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे उसी बचे हुए तेल में हम बनाएंगे अपने छोलों को। तो सबसे पहले मैंने इसमें हरी मिर्च डाल दिया है और ये मेरी प्रेफरेंस है कि मैंने इतनी सारी डाली है, आप कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद मैंने इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल दिया है और मैं इसमें अच्छे से इन सारी चीज़ों को डालने के बाद ना इसे करूँगी मिक्स, ठीक है। थोड़ा सा ही चलाना है हमें 1-2 सेकंड के लिए और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे छोले मसाले को, जो हमने फ्रेश बनाया है। और अब इस मसाले को हल्का सा हम भूनेंगे। और जी हाँ, मैं दोबारा बता दूं, आँच अभी भी बिल्कुल धीमी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो यहाँ पे ना तेल में थोड़ा सा घी भी ऐड कर सकते हो, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है उसका। मैंने ऐड करा था इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। और थोड़ा सा मसाला जब भुन जाए उसके बाद हम इसमें जो हमने पानी बचाया था छोलों का उसे ऐड कर देंगे साइड से। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करना अभी हमें, हल्का सा ऐड करने के बाद आप इसे दोबारा चला लोगे इस तरीके से। और हमें इसमें छोलों को ऐड करना है, लेकिन थोड़ा सा चलाने के बाद। अब यहाँ पे ये अच्छे से रेडी हो गया था, तो मैंने इसमें छोलों को ऐड कर दिया है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। आप चाहो तो इसमें से ना सूखे आंवले को चुनकर पीस सकते हो और फिर ऐड कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आता, अगर ये अक्खा आने लगता है खाने वक्त, लेकिन आप अगर इस तरीके से भी डालोगे तभी इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। आपकी प्रेफरेंस है, आपको अगर ऐसी पसंद है तो अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो ऐसी पसंद है। लेकिन अगर आपको दूसरे तरीके से पसंद है तो आप वो भी तरीका अपना सकते हो। अब यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी थी, तो मैंने इसमें थोड़ा सा
नमक ऐड करा है, ये काला नमक है, ठीक है। काला नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी। ये छोले वाला ही पानी है, आपको अलग से कोई पानी नहीं लेना। हम उसी पानी का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमने छोलों को पकाया है। इसीलिए छोले को ना जब आप भिगोने के लिए डालोगे, ठीक है, तो आप उसे पहले थोड़ा सा धो लेना, उसके बाद आप भिगाना इसे। और उसके बाद जब हम इसे भिगा कर निकालते भी हैं ना, तो हम उस पानी को हटा के और उसे दोबारा एक बार धो लेते हैं, ताकि जब हम कुकर में इसे पकाएं और जो पानी उसके साथ है उसका हम इस्तेमाल कर सके। कई बार ग्रेन्स में कुछ कण होते हैं मिट्टी विट्टी के, इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पे पानी डालने के बाद आपको एक काम करना है, थोड़ी सी क्वांटिटी में छोलों को निकाल लेना है, ठीक है, बहुत ही थोड़ी सी क्वांटिटी में। और उसे ना अच्छे तरीके से आपको ग्लास से या फिर किसी भी चीज़ से, ओखली में उसे पीस लेना है बिल्कुल फाइन, ठीक है। और दोबारा हम उस मिक्सचर को इसमें ही ऐड कर देंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। मतलब थोड़ा सा ये जो पके हुए छोले हैं ना, उन्हीं का मैंने पेस्ट बना दिया था, ताकि ये जो ग्रेवी बन रही है ना यहाँ पे, वो थोड़ी सी थिक हो जाए, कोटेबल हो जाए, इसलिए। अब यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे से उबल रहा है, तो मैं इस पे लगा दूंगी ढक्कन, ठीक है। ढक्कन लगाकर बिल्कुल धीमी आंच आपको कर देनी है, जो कि शुरू से तो थी ही, लेकिन मैंने बीच में इसे मध्यम करा था जब मैंने छोलों को और पानी को ऐड करा था, और दोबारा से मैं इसे धीमा कर रही हूँ ढकने के बाद। और इसे इसी तरीके से हम लगभग 10 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि सारे फ्लेवर्स अच्छे से घुल मिल जाए आपस में। और थोड़ी देर बाद, 10 मिनट बाद जब आप इसे खोलोगे, तो ओहो, घर में आपके ढाबे जैसी खुशबू आने लगेगी, वो भी बिना किसी लहसुन और प्याज को इस्तेमाल किए हुए। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना लजीज लग रहा है। थोड़ा बहुत तेल और घी जो है ना, वो ऊपर की तरफ भी आने लगेगा, तब आप समझ जाओ कि छोले बहुत ही अच्छे तरीके से पक गए हैं। अगर आपको लगे कि आपको इसी तरीके की ग्रेवी चाहिए, तो आप उसी तरीके से पानी मेंटेन करना। मैंने थोड़ा सा और इसे सुखा लिया था और मुझे बिल्कुल परफेक्ट पिंडी छोले मिल गए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। पिंडी छोले की ग्रेवी बिल्कुल इसी तरीके की होती है, बिल्कुल कोटेड होती है छोलों के ऊपर, ये बहुत पतली नहीं होती। हमें इसी तरीके से इसे रखना है। और लास्ट में हमारा फेवरेट धनिया तो ऐड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसे अच्छे तरीके से मिला लो आप। मैंने थोड़ा सा कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया था। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। तो मैं इसे कर लूँगी सर्व। अगर आपने इसे कढ़ाई में छोड़ दिया ना, लोहे की कढ़ाई में, तो ये और भी काला हो जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपको सर्विंग में थोड़ा बहुत लुक्स का ध्यान रखना है। बाकी ये रेसिपी बिल्कुल रेडी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओगे ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इसे आप एंजॉय कर सकते हो गर्मा गर्म पूरियों के साथ, और ऊपर से हम इस पे चटपटे आलू डाल देंगे, और हम डाल देंगे इस पे अदरक के थोड़े लच्छे, थोड़ी धनिया, और ये बिल्कुल तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर ये वीडियो, ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, लाइक का बटन भी जरूर दबा देना। और ऐसी रेसिपी, ऐसी वीडियोस के साथ तो मैं हर हफ्ते आती ही रहूंगी, ये मेरा वादा है। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।